राम राम सा स्वास्थ्य पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज को अपनो जो टॉपिक है वो है शनि पर्वत पर सूक्ष्म चिन्ह को महत्व प्रभाव जातक के जीवन में। तो देखो इससे पहले भी आप सैटर्न माउंट पर काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आज उन सूक्ष्म चिन्ह के बारे में जानेंगे जो शनि पर्वत पर शुभ अशुभ प्रभाव देवें। सबसे पहले आप शनि पर्वत का कलर की अगर बात करा तो देखो शनि पर्वत अपनी हथेली में 8 से 8 को जो भाग हुआ है वो मान्यो जा, इन्हें माउंट ऑफ सैटर्न बोल रहे हैं। अब देखो समुद्र शास्त्र में अगर पूरा हाथ की भी आप गणना करा कलर का आधार पर तो सफ़ेद कलर को हाथ और मटमैला कलर का हाथ ने नेगेटिव मान्यो गया है। ये दोनों ही कलर अगर हथेली में आ रहे हैं तो जीवन में जातक ने संघर्ष और नीरसता ये देवे हैं। यानी यहाँ को जो व्यक्ति होगा वो आर्थिक स्ट्रगल भी करेगा और जीवन न लेकर कोई भी काम न लेकर उसका मन में उत्साह की भी कमी रहेगी। यानी नीरसता और खिन्नता का भाव जीवन ने लेकर उसके अंदर देखा जाएगा और अत्यधिक धनवान भी वो जातक कुन्नी बने। तो देखो आज आप सैटर्न माउंट की जो चर्चा कर रहे हैं उनमें आपने सैटर्न माउंट का कलर पर भी आप पहले ध्यान देगा। अगर आपनो भाग्य को जो पर्वत है जिन आप शनि को पर्वत बोला हाँ इको कलर अगर सफ़ेद हो रहा है, बाकी हथेली की आप चर्चा को नहीं कर रहा, सिर्फ भाग्य पर्वत को कलर सफ़ेद हो रहा है या यो मटमेला कलर को यो माउंट थाने दिखाई दे रहा है तो भी आपने समझ लेना है जीवन में संघर्ष और निरसता जातक रहेगी। जीवन में कठिनाइयाँ उको भाग्य भी कमज़ोर देखो जागो, आयु भी यो क्षीण करेगो और धन से रिलेटेड संघर्ष भी अपना आएगा और जो विघ्न हैं बाधाएं हैं वह भी जीवन में बढ़ी हुई मिलेंगी। अब देखो सबसे पहले आप इस पर्वत पर सफ़ेद डॉट के निशान की चर्चा करेंगे। तो देखो 8 एक सफ़ेद बिंदु थाने बनतो दिख जा। शनि पर्वत पर सफ़ेद बिंदु को निशान अगर बने डो दिख है तो आपने समझना है यो शुभ फल 8 देवगो और यो डॉट को निशान 8 बन जा तो आपने समझना है कि वो टाइम पीरियड वो जातक का जीवन में मेंटली स्ट्रेस जिन आप हाइपर टेंशन भी बोल सका हाँ और काफ़ी दिक्कतां परेशानियां कारण कुछ भी बन सका है। उस जातक का जीवन में 8 संघर्ष होगा गो और काफ़ी तनाव युक्त जीवन उस जातक को टाइम रहेगो अगर अनरेखा पर यो सफ़ेद बिंदु बन रहे। लेकिन 8 यो बन रहे हैं तो आपने एक बिल्कुल विपरीत समझना है, चोखो फल देगो, भाग्य आपनो साथ देगो, आपने तरक्की यो 8 करवाओगो। इसके अलावा 8 अपनी हथेली में अगर लाल रंग को बिंदु बन तो दिखे। एक बात और आपने समझनी है, या जो शनि पर्वत की बाउंड्री ने बोला आप ये जो थाना सीमा दिखाई दे रही है एक मध्य में जो भी चिन्ह बनेगो, जो भी रेखा बनेगी, जो भी ग्रह चिन्ह बनेगो, मान लो 8 यो चिन्ह बन रहे हैं, इको भी अगर 8 यो बन रहे हैं तो इको पूर्ण फल देखो जागो। अगर यो 8 बन रहे हैं तो इक प्रभाव में काफ़ी कमी देखी जाएगी। चाहे शुभ साइन है तो शुभता में 8 कमी करेगो, अशुभ साइन है तो उसका अशुभ फल में कमी देखी जाएगी। तो आपने इन्हें यहाँ भी समझना। अब देखो आप बात कर रहे हैं 8 लाल बिंदु बन जा। तो देखो यो लाल बिंदु अड़को सो अगर थाने दिखाई दे रहा है तो आपने समझना है शुरुआती समय है यो कोई ना कोई बीमारी को संकेत अपने शरीर में यो बिंदु 8 देगो। अब यो ही बिंदु गहरो होकर
जब बड़ो हो जागो दिखने में दूर से दिखाई देगो तो थे देखोगा कि कोई ना कोई डिजीज से जातक ग्रसित मिलेगो और इको जो प्रभाव है फिर लंबे समय के लिए वो जातक ने जीवन में झेलना पड़ेगो। तो हल्को सो भी अगर पूरा लाल बिंदु को निशान दिखे तो आपने सतर्क हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक अपने खान पीने को ध्यान रखना चाहिए या डॉक्टरी इलाज आपने करवा लेना चाहिए। अब देखो आपने एक और बात समझनी है, हर अन तीनों प्रकार की बिंदुआ के लिए सफ़ेद बिंदु है, चाहे लाल बिंदु है, चाहे अपने शनि पर्वत पर पीली बिंदु है। तो देखो बात यह है कि यह जितनी गहरी होगी, अगर अशुभ बिंदु गहरी होगी फैलेडी मिलेगी, मान लो या ई प्रकार से भी फैलेडी थाना मिल सके, आकार में बड़ी दिख सके है, डार्क हो सके है, तो अशुभ है तो ज़्यादा नुकसान आपने करवा होगी। अब देखो आप पीली बिंदु की बात करेंगे, अगर पीला रंग की बिंदु अठे आपने बनती हुई दिखाई दे तो इको इम्पैक्ट देखो जा है खून से संबंधित विकार से रिलेटेड, खून की कमी भी यो बतावा है और रक्त से संबंधित कोई ना कोई विकार, शरीर में खून की कमी, एनीमिया रोग से रिलेटेड कोई ना कोई जीवन में प्रॉब्लम्स जातक ने या देवेगी। अठे भी यह बिंदु अगर गहरी हो रही है, फैलेडी दिख रही है तो ज़्यादा दिक्कतें जातक के जीवन में रहेंगी। अब देखो आप एक और बात न समझेंगा, वह है अपनी हथेली में तिल से संबंधित, भाग्य पर्वत पर तिल से संबंधित। तो देखो सिंपल सी अगर भाषा में आप समझा तो यो अपनो भाग्य पर्वत है, यानी आप जो भाग्य है वो इप माउंट से देखो जा, इप जो रेखा पुच्छ है वो रेखा से देखो जा, जिन्हें आप भाग्य की रेखा, शनि रेखा, धन रेखा, फेट लाइन के नाम से जाना। हाँ, तो देखो ये भाग्य पर्वत पर कोई भी दाग, धब्बो, डोट, बिंदु वगैरह नहीं होना चाहिए है, तो निश्चित जीवन में उको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगो। अब देखो अठे अगर कोई तिल को निशान बनेड़ो दिख रहा है और विशेषकर ब्लैक कलर को अगर तिल बनेड़ो है तो आपने को प्रभाव देखनो है दिक्कता से जोड़ के, कोई पॉजिटिविटी कुन देवगो यो आपने अठे आपरा जीवन में संघर्ष न बताओगो, अपना पार्टनर के साथ संघर्ष न बताओगो, वैवाहिक जीवन में कलह न बढ़ाओगो, मतभेद हैं, लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट तक कई बार इको संबंध अगर राहु रेखा से हो जा या कोई अपनी सूर्य फॉर्मेशन से हो जा, जो विवाह फॉर्मेशन हुआ है उनसे इस प्रकार से ये राहु रेखा इनको कोई ना कोई अगर इम्पैक्ट पड़तो अगर दिखे है तो यह फॉर्मेशन फिर काफ़ी नेगेटिव फल देने की वो है। एक साथ ही जीवन में स्ट्रगल और कठिनाइयाँ ने भी से जोड़ कर देखेंगे, आप जो भी काम धंधो करेंगे उनमें रुकावटा भी आवेंगी, दिक्कत आवेंगी, जो काम आज होना हो वो काफ़ी लेट होएगो और कठिनाइयाँ के साथ वो काम अपनो बनतो दिखेगो। तो तिल साइन ने भी भाग्य पर्वत पर बिल्कुल भी अच्छो कुन मान्यो जा। अब बात करेंगे आप धब्बे की, तो देखो अक्सर थे देखोगा आथा में अँ की कोई फॉर्मेशंस बनेड़ी था न, हाथ में कट्ठे भी ये फॉर्मेशंस हैं कि ब्लैक कलर की दिखाई देवेंगी। अब भाग्य पर्वत पर अगर यहाँ की फॉर्मेशन बन रही है तो फिर आपने या अठे इको जो इम्पैक्ट है अपनो भाग्य न देखनो है, कमज़ोर करेगो, आयु न देखनो है, धन न देखनो, बीमा कमी करेगो। और अगर इको प्रभाव यो जो धब्बा को निशान है ज़्यादा एरियो कवर कर रहे हो अपना भाग्य पर्वत को तो ज़्यादा दिक्कतें इससे होंगी। अगर मान लो हल्को सो यो आ रहा है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट को देखो जाओ।
इसके अलावा અહીંયા की भी रेखा अक्सर थाना भाग्य पर्वत पर चालती दिखेंगी। 2 रेखा यहाँ चाली, 1 रेखा बीच में से निकल गई। दोबारा अगर इन्हें देखो तो देखो यो एक फॉर्मेशन बना है अपनी हथेली में, या कट्ठे भी बन सके। 2 रेखा पैरेलल चालेंगी, 1 रेखा इस प्रकार से बीच में से निकलेगी। अठे जो महत्वपूर्ण बात है समझण की वह हुआ है कि अन 2 रेखा से बीच में जो रेखा निकले, यह वाली रेखा, इसको संबंध कौन सी रेखा से। तो देखो हर व्यक्ति का हाथ में अलग अलग रेखा से इसको संबंध बन सका है। थारी सूर्य रेखा से, कोई भी प्रोग्रेसिव रेखा से, तो फिर उस रिलेटेड आपने नेगेटिव देखना है। को जो इम्पैक्ट वो जातक का जीवन में रहेगा नेगेटिव। अगर स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से या अपना भाग्य पर्वत पर या फॉर्मेशन बन रही है तो आपने समझना है कठिनाइयाँ हैं, स्ट्रगल है, अपना काम धंधा में रुकावटें आऊँगी, अपने जीवन में जो स्टेबिलिटी हुआ है भी में कमी हो, सीधो सीधो यो फॉर्मूलो करेगो। एक और फॉर्मेशन ने समझा तो देखो छोटा छोटा व्रत अपनी जो भाग्य को पर्वत है इस प्रकार से फॉर्मेशन में थाने बनता दिखेगा। अब देखो यह जो फॉर्मेशन बनेगी ये हल्का हल्का इस प्रकार से चलता दिखेगा थाने। अब यह जो फॉर्मेशन है यह कई प्रकार से इम्पैक्ट डाले। आपने यो देखना है कि यह ट्रांसफ़र के लिए है, ट्रांसफ़र भी से देखो जा है, जो मूव चेंज की रेखा हुए हैं बी के साथ भी इन्हें जोड़ कर देखो जा है। कोई फीमेल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मिसकैरेज से रिलेटेड भी इन्हें देखो जा है। और विशेषकर ये अगर इनकी संख्या की आप बात करा तो देखो 2 से ज़्यादा अगर ये फॉर्मेशन बन रही हैं और साथ में अपनी या जो जीवन रेखा है या जो माइंड लाइन है सेम टाइम पीरियड में एक राहु रेखा को इम्पैक्ट आ रहा है ई फॉर्मेशन के साथ, तो आपने अठे यह समझनी है कि कोई ना कोई क्षति घटना जीवन में अठे या फॉर्मेशन करवाओगी, नुकसान न बताओगी। अगर ई फॉर्मेशन पर ये जो ये रेखा चल रही है अठे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो फिर आपने ज़्यादा मेजर दिक्कत ई जो या राहु की रेखा इसे होगी। अगर अठे मंगल रेखा चल रही है तो भी इको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ई शनि फॉर्मेशन को और ई जो राहु रेखा को ज़्यादा ही जीवन में देखना मिलेगा। तो ये गलत प्रभाव आठे देंगी। व्रत श्रृंखला भाग्य पर्वत पर अगर ई प्रकार से कंटिन्यू जातक के हाथ में यह बना रखिए, ये छोटी फॉर्मेशन रहेंगी थाने समझाने के लिए ये बड़ी दिखाई दे रही, बिल्कुल छोटी छोटी रेखा चिन्ह द्वारा सूक्ष्म चिन्ह की श्रेणी में इलिए न रखे गए है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा बिल्कुल ये व्रत बनाया थाने दिखेगा। और क्रम वाई संख्या में अगर 2 से ज़्यादा इनकी श्रृंखला बन रही है, 3 भी हो सका, 4 भी हो सका, 5 भी हो सका, जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा दिक्कत। अब आपने यह समझना है कि अठे ये व्रत बन रहे हैं और आपनी जो हार्ट लाइन आमतौर पर थे देखोगा ई प्रकार से हाथा में या चल है, यानी स्पेस लेकर चल है। लेकिन कई हाथा में बहुत रेयर हाथा में थे देखोगा ई प्रकार से हार्ट लाइन भी थाने दिखेगी। तो सिंपल आठे कुछ भी गुनी है, बिल्कुल साफ सुथरो ग्रह पर्वत है थारो, भाग्य पर्वत बिल्कुल साफ सुथरो है। लेकिन यह रेखाइयाँ चल रही है तो भी आपने समझना है शनि ज़्यादा पॉजिटिव फल आपने उन्नी देगा, क्योंकि ये ग्रह पर्वत ने स्पेस कम मिलो है और कम स्पेस मिलने का कारण इसका जो गुण है, इसकी जो पॉजिटिविटी ही वह में कमी भगवान द्वारा हथेली में कर दी गई है। अब देखो व्रता की जो श्रृंखला अठे चलेगी छोटा छोटा व्रता की, और इसके साथ जो मुख्य रेखा ही
अणमें कोई ब्रेक आ रही है, मान लो ओवरलैपिंग पर ये चाल रही हैं या ये टूट कर चाल रही हैं, अणमें गैप आगो है, कोई भी रेखा में मेजर दिक्कत 2 प्रधान रेखा में गैप आनो या 3 प्रधान रेखा डिस्टर्ब हो रही हैं, तो थे समझ लियो अण व्रत को जो प्रभाव रहेगो और इन जो 2 प्रमुख रेखा या 3 प्रमुख रेखा मेजर दिक्कता ने रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये जीवन में संघर्ष न अठे बताएंगी। तो भाग्य पर्वत पर कोई भी दाग है, धब्बो है, इको कलर है, इ पर बिंदु को निशान है, तिल को निशान है, बिल्कुल भी चोखो को नहीं मानो जा। ये सब की सब फॉर्मेशन नेगेटिव फल देंगे जातक ने देवा है और जीवन में संघर्ष करवावा है। सिर्फ सफ़ेद बिंदु को जो निशान अठे बनेगो वो ही अपनी तरक्की को कारक और सुफल को कारक मान्यो जागो। अब देखो, मान लो ये जितनी भी नेगेटिव फॉर्मेशन था ना अठे बताई गई हैं भाग्य पर्वत पर, उनमें से कोई भी फॉर्मेशन हथेली में थारा भाग्य पर्वत पर बन रही है, तो उस स्थिति में उस जातक ने कौन सो यहाँ को उपाय करना चाहिए ताकि इनके नेगेटिव प्रभाव से बचो जा, या समय रहता आपा उको उपाय करा तो उका प्रभाव में नेगेटिव इम्पैक्ट में कमी आपा कर सका। तो देखो, शनि का बहुत सा उपाय हुए हैं जी के अंदर आपा शनि वस्तुओं को दान भी समझ सका। हाँ, पीपल का पेड़ में आपा दीपक वगैरह भी जलानो एक उपाय मान्यो जा है। लेकिन अगर थे लोग ज़रूरतमंद व्यक्तियाँ की आवश्यकता के अनुसार जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उनकी अगर आवश्यकताओं की आपूर्ति करो हो तो निश्चित ही शनि शीघ्र प्रसन्न होकर आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा और थे जीवन में शनि द्वारा जो संघर्ष हो रहा है उससे बच सकोगा। तो उनमें कोई भी अगर नेगेटिव चिन्ह दिखाई दे तो शनि को उपाय करो। ज़रूरतमंद जो भी व्यक्ति दौड़ धूप में काम करने या मजदूर वर्कर अगर मिलना तो उनकी ज़रूरता की पूर्ति करो, तो निश्चित ही शनि थारा पॉजिटिव होकर थाना सुफल दूंगा। तो यह थी जानकारी भाग्य पर्वत पर सूक्ष्म चिन्ह से संबंधित। राम राम सा।